चर्चा प्रारंभ होते हैं, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ये श्री मामती के साथ जी। भया चर्चा का वक्त, अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन्हें तकत, लाल आगे आए बैठे इन्हें तकत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बिरगुबर का इनका लात मारी छाती भगवान, ये तिनकी नस्ल होत असल माफिक पहचान, होत असल माफिक पहचान। इनो जाए राणे आगे। प्रणाम प्रणाम सब। प्राणों के आधार धामधनी के लाडले सुंदर शाह जी 12 मोमिन और साकुमार सखी परमधाम की जो आत्म है उनको पैगाम देने के लिए औरंगजेब के दरबार में गए हैं, और औरंगजेब ही परमधाम की साकुमार बाई की आत्म है। अब श्री जी जो है कामा पहाड़ी पर विराजमान है। सारे सुंदर साथ आगरा में रखे हुए हैं। कुछ सुंदर साथ यह कुरान की बात उनको अच्छी नहीं लग रही, तो इसलिए कुछ सुंदर साथ इनको छोड़कर भी चले गए। यहाँ तक कि सुंदर साथ जी देख रहे हैं हम, बिहारी जी परम धाम की आत्मा है, उनकी आत्म जागृत नहीं हो रही। औरंगजेब हैं, उनकी आत्म जागृत नहीं हो रही। मुकंदास जी हैं, तो वो उनको अभी तक श्री जी सहायक नहीं कह रहे। काफी सुंदर साथ ऐसे हैं, इसीलिए खेल में ढील हो रही है। परमधाम में राजी ने कहा था, मैं जब तुम्हें समझाऊंगा ना तो तुम उसको समझोगे नहीं। सब लोग यही कहोगे, बढ़ के हमारे कदीम के पूजक आए हैं ए हमसे क्यों छूटी रब बाप दादों का। हमारे बाप दादा या हमारे पूर्वज क्या समझदार नहीं थे? वो अगर देवी देवताओं का पूजन कर रहे थे तो आपका ज्ञान कोई अलग है। देवी देवता तो सारे परमात्मा एक ही होते हैं। तो सरकार साहब कहते थे भाई 4 आदमियों को एक जगह खड़ा कर दो और अलग अलग दिशाओं पे कर दो और कहना इस चौराहे पे मिलेंगे, तो क्या वो इकट्ठे हो जाएंगे? सबका रास्ता तो अलग अलग है। तो इसलिए कोई भी इस बात को समझना ही नहीं चाहता कि पार ब्रह्म है कौन। बस विवाद करने को सब तैयार है। अब कामा पहाड़ी से अकेले हैं श्री जी। अब उन्होंने लिखा भी कि भी मैं तुम्हारा ना उपराला कर सकता हूँ ना मैं अपना कर सकता हूँ, और ये कादर के सोटे से ही समझेगा, इससे पहले ये समझने वाला नहीं है। कादर कहते हैं अक्षर ब्रह्म को। और फिर यहाँ से श्री जी उन्होंने लिख दिया कि आप चले जाओ। अब हम देखें श्री जी की रहनी क्या है। इंद्रावती जी ने पूरी जिंदगी अपनी रहनी क्या रखी है। उनकी जेब में एक भी पैसा नहीं है, क्योंकि गोवर्धन सेठ अगर आए हैं आवासीय बंदरगाह से लाखों रुपया लेकर, तो उन्होंने कहा भी खर्च आप ही करोगे, और जो भी सुंदर साथ ला रहा है खर्चे वही संभाल रहे हैं। अब श्री जी चल पड़े तो पीछे से लालदास जी और शेख बदल को समझ आई कि हमने कह तो दिया आप जाओ, लेकिन उनके पास तो पैसा ही नहीं है, कैसे करेंगे। अब यहाँ से श्री जी जो है कामा पहाड़ी से सांगानेर आमेर होते हुए पूरा गांव था, और वहाँ आकर बैठे हैं। उनके साथ 2 सुंदर साथ और हैं, छबील दास और मलूक चंद। और शेख बदल और मुकंदास जी का रास्ते में मिलाप होता है। अब दूर से शेख बदल पहचान लेते हैं कि भी यही हमारे धामधनी है, और आकर के मुकंदास जी 1 रुपया निकाल के उस समय भोजन की व्यवस्था करते हैं।
अब रात को भी मुकुंददास जी कह रहे मैं इनके दिल की तो देखो। अब हम परम धाम की आत्माएं होकर हम पहचान नहीं रहे कि ये हमारे सामने बैठे कौन है, उनकी परीक्षाएं लेते हैं। तो श्री जी फिर कहते हैं तू मेरा अगर बल देखना चाहता है, लादू मसाने के यहाँ तो 1 साल रहा है, तूने अभी तक उनको बताया ही नहीं विजया विनंद का आना लिखा हुआ है, मेरा हुक्म से तू जा और उनको वर्णन कर। तो जैसे ही वो गए और समझाया तो लादू मसानी ने स्वीकार कर लिया और धामधनी वहां जा करके अब वहां चर्चा भी चल रही है। अब राजा को पता लगा कि ये बहुत बड़े विद्वान आए हुए हैं, तो पंडितों को भेज दिया। अब पंडितों को श्री जी ने श्रीमद् भागवत के प्रश्न 40 और 15 वेदांत के दिए। अब बिना जागृत बुद्ध के इन प्रश्नों को खोले कौन। अब वो कहने लगे भाई हम तो इन प्रश्नों को खोल नहीं सकते, और अगर राजा को इनकी तारीफ कर दी तो राजा तो फिर फकीर बन जाएगा। तो जाकर इनकी निंदा करने लगे, ये बैरागी किसी काम के नहीं। अब इधर से जो मुसलमान के दरबार में मोमन गए हुए थे, उन्होंने श्री जी को लिखा कि भाई अब वो औरंगजेब ना तो हमारी तरफ हमें बुलाते हैं, सिर्फ देख के चले जाते हैं, और ना शेख इस्लाम या कोई भी हमको चर्चा के लिए नहीं बुलाता। अगर आप कहें तो हम वापस आ जाएं। यूं करते एक दिन राणा चला काल पर, और इस तरह से वो 12 मोमिन भी श्री जी ने चिट्ठी लिख दी तो वो भी आ जाते हैं। तो अब काल वहां पर उदयपुर का काल मशहूर है। आज की तरह तो 400 साल पहले बाथरूम या नहाने की सुविधा नहीं थी, ताल पर ही जाकर के सब स्नान वगैरह करते थे। अब यहाँ पर मुकुंददास जी ने फिर चाल चली, सब सुंदर साथ को कहने लगे अरे भाई ये जो आ गए हैं ना ये मुसलमान हैं, इनके साथ बैठकर भोजन नहीं करना है, अगर करेंगे तो हम भी मुसलमान हो जाएंगे। उस समय बहुत छुआछूत का समय था। अब श्री जी तक ये जब बात आई तो उन्होंने कहा जब तक सुंदर साथ की एक दिली अब कैसे हो, क्योंकि यहाँ अभी मुकुंददास जी को पहचान ही नहीं हो रही है कि भी सुंदर साथ क्या है, सुंदर साथ के साथ प्यार रखना चाहिए या उनसे भी भेदभाव रखना चाहिए। तो श्री जी ने कहा लालदास जी को ऐसे करो, जितने भाई हैं इनकी गिनती कर लो, उस हिसाब से नाइयों का भी प्रबंध कर दो। जब तक सुंदर साथ जी खुद हम रहने में नहीं आएंगे हम दूसरे को सिखापन नहीं दे सकते। इसलिए श्री जी ने सबसे पहले अपने बाल मुड़वाए कि सबको एक बराबर लगे, और फिर बाकी भी जितने भाई थे कौन मना करता। अब इंद्रावती जी की हतम जो श्री महाराज ठाकुर के तन में है, पहले अपना निर्गुण वेश बनाए। 2 शब्द आते हैं, एक आता है निर्गुण और एक आता है सरगुण। सरगुण का अर्थ होता है अच्छे अच्छे शाल 2 शाले पहनना, बहनें अच्छी अच्छी साड़ियां पहने, भाई लोग अच्छे अच्छे वस्त्र पहने, उसको सरगुण कहा गया। और निर्गुण कहा है सादा, रहमे निर्गुण होए के आहार भी निर्गुण, सादा रहना सादा पहनाना, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। तो यहाँ पर सबके बाल मुड़वा दिए, वैरागियों जो वास्ते कपड़े पहना दिए। इन समय अवगुण साथ के ताको लेने लगे हिसाब, इसलिए यहाँ पर सबकी सुंदर साजी खंडनी करी और सब भाइयों के मुंडन करा दिए। और यहाँ पर फिर वाणी किरंतन उतरता है, कारी कामरी रे मोको प्यारी लागे तू, कारी कामरी रे मोको प्यारी लागे तू, सब सिंगार को शोभा देवे मेरा दिल बांधा तो सो, कारी कामरी रे मोको प्यारी लागे। अब श्री जी यहाँ पर उसका अर्थ समझा रहे हैं, हम सबको समझा रहे हैं। कारी कामरी का अर्थ है प्रेम का बंधन, प्रेम को समझना। ये बातूनी अर्थ यहाँ पर बताया जा रहा है कि कारी कामरी, जब तक हम प्रेम को नहीं समझेंगे हमारे हृदय में वो भाव राज्य के लिए नहीं आएंगे, सुंदर साथ के लिए नहीं आएंगे।
इसलिए कह रहे हैं कारी कामरी रे मोको प्यारी लागे। तो उसको प्यार कैसे करना है वो पूरे प्रकरण में हम सबको समझाया गया, क्योंकि ये प्रेम शब्द कहाँ का है, परम धाम का है। क्योंकि यहाँ प्रेम अक्षय ब्रह्म के पास नहीं, अक्षय ब्रह्म प्रेम को नहीं समझते, तो हम विचार करें ये देवी देवता कहां से समझेंगे। सुंदर साथ जी, जब ब्रिज के अंदर प्रकोप हुआ, गोवर्धन एक उंगली पर क्यों उठाना पड़ा राज्य को, हम विचार करें तो एक एक शब्द को ध्यान सुनिए। तू नाम निर्गुण कहा वही सब श्रृंगार को शोभा देवे, मेरा दिल बांधा तुझे सो। जो सादगी लिहाज है, जो निर्गुण भेष है, सब श्रृंगार को शोभा दे, सबसे ऊपर ये जो है निर्गुण भेष है और सब बाकी नीचे हैं। तू नाम निर्गुण कह वही सब सरगुण के सिरे। नाम निर्गुण क्या, सादा लिबास, सादा रहना, सादा खाना और सब सरगुण इसके नीचे हैं। सब नंग मोती तेरे तले कोई नहीं तुझे परे। चाहे हीरे हैं मोती हैं वो भी सब नीचे हैं। सादा जीवन के अलावा और कोई उत्तम जीवन नहीं है। कामरी पहरी ब्रजवधु और सुंदर वर श्याम। ये प्रेम शब्द है। प्रेम ब्रह्म गौ एक है, सो तो दुनी में नहीं। ये परिक्रमा ग्रंथ है, 39 प्रकरण है। प्रेम दिखाऊं तुमको साथ जी, जित अपना मूल वतन। प्रेम यहाँ का ईशक, यहाँ का शब्द ही नहीं है। तभी सुख व्यास जी ने कह दिया, सुख व्यास गए भागवत में, प्रेम न त्रय गुण पास। अगर प्रेम है तो इंद्र भगवान के दिल में ईर्ष्या क्यों हो गई। तो यहाँ पर देवी देवताओं में भी प्रेम नहीं है, ये भी आपस में लड़ाई झगड़े में है। इसलिए प्रेम को हमने समझना है। सबसे पहले राज्य ने प्रेम कहाँ से हमें समझाया है, ब्रिज के अंदर। कामरी पैरी ब्रिजवधु, प्रेम सबसे पहले कहाँ पे आया, ब्रिज के अंदर। हम कुंवारी कन्याएं थी, हमारे ऊपर सुरताएं आई और हमें समझाया गया प्रेम किसे कहते हैं। कामरी पैरी ब्रिजवधु और सुंदर वर्षम। राज्य ने जो तन धारण किया उसको भी सादगी के अंदर रखा। भी पहरी मोहम्मद ने और पहरी इमाम। फिर तीसरा दिन मोहम्मद साहब का आया तो उन्होंने भी प्रेम का ही इश्क शब्द ही सबसे पहले मोहम्मद साहब लेकर आए हैं इस ब्रह्मांड में। इससे पहले इश्क ही नहीं था। मोल नहीं इन कामरी को या को ले ना सके कोई। प्रेम का कोई मोल नहीं, यहाँ कोई भी इस बात को समझेगा ही नहीं। मोमिन कहे सो ले वही जो रूह रस की होए। परम नाम की आत्मा ही प्रेम को समझ सकती है और जितना भी समझा लो वो लड़ाई झगड़े में ही ये सारी जीव सृष्टि रहेगी। गोवर्धन को ढापिया एक बूंद ना हुआ दखल। ये इंद्र भगवान कौन से लोक में रहते हैं, 10वें लोक में। इंद्र भगवान का पूजन का दिन आया तो राजी महाराज ने जो तन धारण किया ब्रिज के अंदर, तो उन्होंने कहा भाई इसकी पूजन कर रहे हो, उनका इंद्र भगवान का आज करेंगे, आज इंद्र भगवान के पूजन का दिन है। सब गोपियों ने कहा, उन्होंने कहा भाई तुम्हारे गाय बछड़े घास घास चरते हैं, और वो कहने लगे वो तो गोवर्धन पर्वत पर जाते हैं, फल वगैरह तुम कहाँ से लेते हो, गोवर्धन पर्वत से सारा कुछ आता है। कहते हैं भाई पूजा आज गोवर्धन की होगी। तो फिर इंद्र भगवान को जब पता लगा कि भाई मेरा तो पूछा नारद जी से पूजन हो गया सब जगह, कहते हैं हो गया, एक वो ब्रिज नगरी है वहां नहीं हुआ। इतना क्रोध और इतना गुस्सा आया, कहते हैं मलिया मेट कर दो। अब बताइए क्या ये रहनी है, इनकी ही आपस में रहनी नहीं है। हम समझें, हम जिनका पूजन कर रहे हैं तो अगर उनकी रहनी नहीं है तो हमें क्या सिखाएंगे। तो इंद्र भगवान ने क्या क्या किया इस प्रकरण में है। आग लोहा पानी पर लेके सोच लिया सब जल। पूरा इतनी एकदम बरसात, बिजली गिरानी, लोहा फेंकना,
देखा ये तो गोवर्धन ऊपर उठने लगा तो नीचे धरती फाड़ दी। तो फिर राजी महाराज जो अवेश शक्ति थी एक उंगली के ऊपर गोवर्धन को उठाते उठाते जब ऊपर बढ़ता गया तो इंद्र भगवान को पता लगा मैं ये क्या कर रहा हूँ, ये कौन है जो इस तरह कर रहा है। फिर ग्रंथों की बात याद आई और फिर मुंह में घास का तिनका गले में कपड़ा लेकर के आके माफी मांगी है। अहिर किए धन धन और अरब कुरेश। अब अहीर कौन है? यदुवंशी जितने भी हैं जो पहली लीला हुई है राजी महाराज ने अहीर वाला तन धारण किया, इसलिए सारे क्या हो गए, वो धन धन हो गए। और अरब के लोग भी धन धन हो गए क्योंकि राजी ही तो लेकर आए थे, हुक्म लेके हाथ में कहलाया मैं रसूल, वो भी धन धन हो गया सारा ब्रह्मांड है। मारू भी धन धन हुए है सोई हमारा भेष। मारू का क्या अर्थ है? सतगुरु देवचंद जी कहां पर आए? श्यामा महारानी हमारी कहां पर आई है? मारवाड़ देश, उमरकोट गांव, इसलिए कहा जा रहा है मारू भी धन धन हुए। हम भी श्यामा जी के अंग हैं और इसलिए अगले चरण में क्या कह दिया, सोई हमारा वेश। तो आकर के सतगुरु देवचंद जी ने सरगुण धारण किया शुरू से या निर्गुण धारण किया? निर्गुण में रहे सतगुरु देवचंद जी की आखिर तक जिंदगी कहाँ रही है, बिल्कुल सादेपन में। इसलिए जो भी हम दूसरों को कहें और देखने वाला क्या देखेगा, क्या है तो खुद रहा है और बैठ के और खुद क्या बना हुआ है। इसलिए हमें दूसरे को कहने से पहले अपने जो व्यवहार है, अपनी रहन सहन है, वैसे करेंगे तो दूसरा आकर, कल भी चर्चा में आया था ना, जो भी नया आएगा हमारी पहले चाल देखेगा, हमारा व्यवहार देखेगा, फिर वो चर्चा तो बाद में आती है। इसलिए हम पहले, इट इज इजी टू एडवाइस डिफिकल्ट टू प्रैक्टिस। दूसरों को भाषण देने का क्या है, हम अपनी रहनी में कहाँ तक उतर रही है। इसलिए यहाँ पर मारवाड़ में भी, अब यहाँ पर इसी प्रकरण में समझा रहे हैं, हम श्यामा जी के अंग हैं, उन्होंने अगर रहनी जिंदगी अपनी कैसे बिताई है तो हमें कैसे व्यतीत करनी है। रू अल्लाह पहरी अंदर हुई नहीं जाहिर। पहनी तो सही, प्रेम की बातें तो समझाई, लेकिन कोई उसको समझ नहीं सका क्योंकि दुनिया क्या है, दुनिया हृदय आंधली, अजाजील काना कहा गया है। जो 7 निशान क़यामत के हैं, काने का अर्थ क्या है कि उनकी अजाजील की नजर बाहरी है, अंदर की नहीं है, तो वो बाहरी, दुनिया हृदय आंधली, देखे नजर बाहर। बाहरी देखना है कि भी बाहर क्या है, अरे अंदर देखो। रूह अल्लाह श्यामा महारानी आई हैं, इनके अंदर गुण कितने हैं, ये उतरी कहां से हैं। 4 आसमान का वर्णन कुरान में लिखा है, नासूत, मलकूत, जबरूत, लाहूत, कुरान में स्पष्ट लिखा है। ईसा रूह अल्लाह आएंगी 4थे आसमान से, कुरान में लिखा है। तो 4था आसमान नासूत ये हो गया, मलकूत बैकुंठ हो गया, जबरूत अक्षरधाम हो गया, नासूत, मलकूत, जबरूत और लाहूत परमधाम। और उसके बाद आता है हाहूत, जिसको मूल मिलावा कहा गया है। पट पैर खाए चीकना हेम जवेर सिंगार। अच्छे अच्छे खाने, अच्छे अच्छे पहरावे, हीरे मोतियों से अपने आप को सजा के रखना, तो ये जीव सृष्टि की रीत है, हमारी नहीं है। पट पैर खाए चीकना हेम जवेर श्रृंगार। हक लज्जत आई मोमनो, जिस जिस मोमन को लज्जत मिल जाएगी, क्योंकि इश्क यहाँ नहीं आएगा, इश्क की लज्जत मिलेगी। तो इसलिए जो इन बातों को समझेगा चितवन में मगन रहेगा, राजी में मगन रहेगा। हक लज्जत आई मोमनो, 3 दुनी करी मुर्दा, तो वो दुनिया की तरफ नहीं देखेगा। अगर राज्य हमें पैसा देते हैं, करते हैं, हम सेवा में लगाएं, जो सुंदर साथ बहुत गरीब हैं उनकी मदद करें, तो ये हमेशा देखिए राजा राम झांझन भाई ने कितनी सेवा करी। यही तो श्री जी ने मेलते में क्या कहा भाई, जब उन्होंने चाबियां उनके आगे, श्री जी के आगे रख दी, तो श्री जी ने वापस दी, भाई अभी तक तुम मालिक थे, अब तुमने मेरे को मालिक बना दिया, अपने परिवार के लिए जितना चाहिए रख लो, लेकिन उसके बाद तुम्हारा असल कबीला कौन सा है,
कर कबीला पार का। इसलिए सबके लिए बराबर तुमने सारा सामान भेजना है। 15 साल तक उन्होंने लगातार सब सुंदर साथ की सेवा करी है। तो इसलिए अगर राजीव बहुत भी दे रहे हैं तो उसका हम घमंड ना करें, और ये नहीं क्योंकि जितना हम पैसा आता है उतना फिर शौक भी बढ़ते हैं और गलत भी हम अपनी रहनी करनी शुरू कर देते हैं। लेकिन धामधनी इसमें स्पष्ट कह रहे हैं जितना भी ज्यादा आ जाए वो आप सेवा में लगा दो, लेकिन अपनी रहनी रह में निर्गुण होके और आहार भी निर्गुण। साफ दिल रखना है अपना, निर्मल होके चलना है, तब ये बातें समझ आती हैं। अंदर नाही निर्मल फिर नावे बाहर, कर दिखाई कोट गर तो ना मिले करतार। नहाने धोने से क्या है, कोट करो बंदगी बाहर हो निर्मल, तो लो क्यों ना पाइए जो लो ना साधे दे। जिसने मन पे नियंत्रण नहीं किया, दिल पे नियंत्रण नहीं किया, नहाने से कुछ भी नहीं होने वाला। सुहाग दिया साहेब ने कामरी सुहागे ने। प्रेम की बख्शी सुहागिना में किसने बनाया? क्योंकि हम राज्य के जोड़ीदार हैं, अक्षरातीत पार ब्रह्म के हम जोड़ीदार हैं, हम उनकी अंगना है। हमारी 9 तरह की भक्ति नहीं, हम उनकी दासी नहीं, नौकरानी नहीं, सका नहीं। नवदा से न्यारा करो 14 भवन में ना। सो प्रेम कहाँ से पाइए जो बसर गोपियन में। प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम कहते कैसे हैं? प्रेम न चीने कोई 8 पैर भीगा रहे, भीगा रहे, भी ना रहे नहीं है शब्द, 8 पैर भीगा रहे, हर पल प्रेम में मस्ती उसको चढ़े। और राज्य के नैनों में नैन मिला के रखे, या किसी से नैन नहीं मिलाना, क्योंकि मोमनों की शरीयत क्या है राज्य के अलावा किसी को भी नहीं देखना, ये मोमनों की शरीयत है। और हकीकत क्या है? राज्य से बात करना। और मार्फत क्या है? परम धाम के 25 पक्षों में रहना। श्रृंगार 25वां प्रकरण है, मोमनों की शरीयत, हकीकत और मार्फत क्या है? उसको जब तक हम वाणी मंथन नहीं करेंगे हमारी रहनी में बदलाव नहीं आएगा। अपनी जिंदगी को राज्य में लगाने से तो ये 3 चीजें शरीयत हम करें, यहाँ प्रणाम और ध्यान कहीं और है, और चितमन नहीं करनी, वाणी मंथन नहीं करनी, सेवा नहीं करनी, तो फिर ये बातें समझ नहीं आती हैं। आगू बोले बुजुर्ग सरहाई साधु जन। ऐसी बोली बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप ही शीतल होए। और इश्क और ईमान ये 2 पर है हमारे मोहम्मदों के। इसलिए कहे श्री महामती कहे ईमान इशक की शुक्र गरीबी सबर, इनमें रूहें दोस्ती हक की, प्यार कर सके तो हक। इश्क ईमान के अगर हम लेंगे उससे हमें क्या आएगा? शुक्र, जो जितना मालिक ने दिया शुक्र है। गरीबी वहां ये नहीं है कि फटे पुराने कपड़े, गरीबी ज्यो ज्यो गरीबी लीजिए साथ में, क्यों क्यों धनी को पाइए मान। इत जागे का यही फल है कोई चेतो चेतो, तभी हमारी आत्म की जागृति है। आत्म जागृति कहते किसको है? हम कहते राजी नजर नहीं आते, हम उस रहनी पर तो चले जो राजी ने वर्णन करके हमें समझाया। हम पहले पी तो शरबत मौत का और कर तहकीक मुकर्रर। मारना क्या है? अपने गुण अंग इंद्रियों को निर्मल करना। पहले आप खुद मुर्दे हुए तब धुनी करी मुर्दा, कि पहले खुद तो मुर्दे हो। जब तक हम अपनी मैं को नहीं मारते, अपने को निर्मल नहीं करते, तो हम दूसरे को क्या समझाएंगे? हमारे ताले मीने लिखे अल्लाह कलाम है। ये सिर्फ मोमन ही इस रहनी पे चल सकते हैं, जो कि हमारे धाम धनी ने ये वाणी किसके लिए आई है और किसके लिए यहाँ पर आए हैं? हम आए एते काम ब्रह्म सृष्टि लेने करदाम। और 3 जो लीलाएं हुई हैं ये सिर्फ राजी महाराज की लीलाएं, व्यक्तिगत किसी की लीला नहीं है। क्योंकि एक 3 ब्रह्मांड हुए जो अब ऐसे हुए ना उसी का। इन तीनों में ब्रह्म लीला में सुंदर शाह जी पूरी उम्र इंद्रावती जी को एक पल भी अगर राज्य नजर नहीं आते ना
तो विरह में रोने लगती हैं। हमें आज हम तो हंसते हैं, लोग विरह लेना जरूरी है। तो इंद्रावती जी ने क्या लिया, 8 जाम विरह नहीं, सांस लियो, हमेशा विरह में रही हैं और एक पल भी राज्य नहीं आए। विरह में बोलती हैं, रखो छिपा कर इश्क अपना, क्या करोगे इश्क का, बिना रूहों के इश्क को कोई और ले सकता नहीं। आप चाहो तो हमें छोड़ दो सबको यहाँ, बिन रूहों के धाम में कोई और जा सकता नहीं। आप भी चाहो तो ना किसी को निकाल सकते हो ना और ऐड कर सकते हो, इसलिए इश्क आपको देना पड़ेगा। इसलिए विरह में रहना है। तेरे विरह विच रहनिया सदा बीमार प्रीतम जी, सदा बीमार प्रीतम जी, मेरे नैना विच वगदी है, मेरे नैना विच वगदी है सदा फुवार प्रीतम जी। ये हमारी शरीयत है। आप ये प्रकरण पढ़िए, आप पढ़ नहीं पाएंगे, इतना विरह आएगा। एक बार तो पढ़ो ये प्रकरण श्रृंगार में 25वां। हमारी शरीयत क्या है, हमारी हकीकत क्या है, मार्फत क्या है। ईश्वरी सृष्टि नहीं समझेगी तो अक्षर ब्रह्म को नहीं पता, अक्षरातीत के माहौल में प्रेम ईश्वर बरकत, तो वो कहां से समझ जाएंगे। ये 24,000 कुमारिकाएं इलम चातरी में रहेंगी और इलम चातरी से राज्य नहीं मिलते। इलम चातरी खूबी अंग की, यही पट लिखा अंकुर, यही न देवे देखने मेरे दूल्हे का मुक्कान हो। इसलिए इंद्रावती जी ने कभी माया की चाहना की नहीं। एक ही बात हमेशा, प्रेम, दर्द और इश्क। मैं फिर मांगू फिर, हमेशा प्रेम, दर्द, इश्क तुम्हारा, मैं फिर ये हमारी रहनी है। अब दुनिया की चाहना छोड़ दें कि हमें ये कर दो राजी, ये कर दो राजी, ये कर दो, नहीं। अब वो समय खत्म। 400 साल कम नहीं होते राज्य ने हमें दिए। अरे रास के अंदर हमने राज्य को कह दिया, राज्य महाराज हमें वहां ले चलो जहां हमें एक खिन की भी जुदाई ना हो, और यहाँ पर हम जिंदगी बीती जा रही है। सिर्फ भजन हम बोल लेते हैं, खिन बिराना सहा जिसने हजूर का, क्यों जी रही है देखे बिना जलवा नूर का। भजन बोल दिया और बिना अंदर नहीं है। दर्दी दर्दा जाने, ज्ञानी जाने ज्ञान। जो ज्ञानी है उसको क्या पता दर्द क्या है, और जो दर्दी है उसको इतना इल्म से पहचान हो जाए, ये मेरे धाम के दूल्हा हैं, ये मेरे प्रीतम हैं। और स्पष्ट जब राजीव बार बार कह रहे हैं, मैं कहता करूं वर्णन तुम देखो कर चितवन, तो हमें चितवन, हम प्राणनाथ जी की बात नहीं मान रहे, जो हमारे धाम दूल्हा हैं, मैं उनकी जोड़ीदार हूं, मैं उनकी अंगना हूं। और स्पष्ट बार बार कह रहे ए सतवाणी मत के, एक एक शब्द अगर हम मंथन करें तो हमारे जिंदगी बीत जाए। 14 करोड़ 40 लाख का अनुभव हम करें, कितने हमारे 8 सागरों को घेर कर, कैसे 80 महावेलियां और एक एक हवेली 14 करोड़ 40 लाख होनी चाहिए। तो 8 सागरों का इसलिए एक एक दिन थोड़ा थोड़ा वर्णन सूक्ष्म में भी सबको समझाया गया। हम हमेशा हमारा ध्यान राज्य के चरणों में रहे, क्योंकि हर एक के अंदर 4,32,000 शैतान फौज लेकर अंदर बैठा है और 70,000 नाड़ियों को एक एक मुंह में मारेगा। ये सब बातें बीतक में हम सुन रहे हैं। श्री महामती कहे सब दुनी को प्यारी होसी तमाम। क्या कह रहे हैं? श्री महामती कहे सब दुनी को। आखिर में सब प्रेम का अर्थ समझेंगे। अभी कोई नहीं समझ रहा है, लेकिन 7वें दिन में इसका सब भेद खुल जाएगा। भेख बदलाए सबन के
श्रवणी पहनाई कानन। हम मुकुंददास जी हैं परम धाम की आत्मा में हर एक को भड़का रहे हैं। उन्हीं कोई मुश्किल हो रही थी तो रोए धोए राजी हुए, वो भी जैसे तैसे करके श्री जी ने स्पष्ट कह दिया भाई जिसने अच्छे अच्छे शाल दो शाले पहनने, जिसने महंत बन के बैठना है, महाराज बन के बैठना है, वो यहाँ से चला जाए। जिसने हमारी तरह निर्गुण होके रहना है, जागने के काम तभी होता है जब वो बिल्कुल सादगी में रहे। देखने वाला कितना भी कहे, सरकार साहब की रहने को भी देख के हमें समझ नहीं आ रही। बहुत कम है जिन्होंने सरकार साहब को नहीं देखा, उनकी जिंदगी पूरी कैसे बीती है, बड़े महाराज श्री की कैसे जिंदगी बीती है। सुंदर साहब जी, मैंने तो खुद शेरपुर वाले महाराज जी को देखा है और 7 साल हर साल 2.5 महीने हमारे शेरपुर में बीते। महाराज जी कभी भी कोई उल्टा पेशन नहीं है, कुछ नहीं, सादगी में पूरा उन्होंने जीवन बिताया। हमारे जितने हुए धर्म प्रचारक पहले हो गए हैं, परमहंस हो गए, बड़े महाराज श्री सरकार सब, और जिसको भी देखा है सब सादगी में रहे। इसलिए ये निरंतर हमें हर तरह से सिखापन दे रहा है कि हमें अपना जीवन कैसे बिताना है। इन विद साजी जागिए अपना ये जीवन। मूल मिलावे में रहस्यमा जी विराजमान है, उन्हीं के ध्यान में हमारी जिंदगी बीते हैं। रोए धोए राजी भये, नाच कूद हुए खुशहाल। अब सबके मुंडन हो गए हैं, सबने चीरक वस्त्र पहन लिए, पीछे से तो पहचाने ही नहीं जाते कौन है, जब तक सामने कोई नहीं आता सब पीछे तो एक जैसे लगते हैं। काढ़े अपने अवगुणे ले जबराइल संग हाल। सबके अवगुण धामधनी ने एक दिली का यहाँ सिखापन दिया। इन समय दया राम है, चंचल और गंगा राम है। ये दिल्ली के सुंदर साथ एक दिन के लिए रुके थे, ये भी सब आके शामिल होते हैं। अव्वल खान पूछिया जो है मोहम्मद नूर। यहाँ देखिए मुसलमान भी आ रहे हैं, क्योंकि परम धाम से कौन आया, मुसलमान आए हैं, हिंदू आए हैं। हम 84 लाख योनियों के बाद आज हमें मानव तन मिला है, तो अब हमें परम धाम का पता लगा है। परम धाम से ना मुसलमान आए, ना हिंदू आए, ना ये तन आए, और ना इन्होंने जाना है। राज्य ने तो वहीं बैठ के ही हमारी सुरता को गिराया है। हमारा दिल जो राज्य में लगा हुआ था, तो इसलिए नजर खेल दिखाया, और नजर इश्क वाली नजर से राजी खेल नहीं दिखा सकते। अपनी नजर में सब रूहों को लेके 12,000 नजरें बना के इन जीवों पर उतार दिया। खेल दिखाया और नजर, और दिल जो हमारे राज्य को दिया हुआ तो वो आज दिल कहाँ चला गया, वो यहाँ पर आ गया। इसलिए वो चौपाई कितनी बार कही है, उसको जब तक हम कुछ चौपाइयों को नहीं समझेंगे, सुंदर साहब जी, चर्चा समझ अंदर नहीं आएगी। बीतक समझनी बहुत जरूरी है। दिल फिरे रंग फिरत है, क्योंकि राज्य ने दिल फिरा दिया परम धाम से, तन वहीं बैठे हैं। तभी सिंधी में क्या कह दिया इंद्रावती जी ने, हे धामधनी आप तन अपने पास रख के बड़े खुश हो रहे हो ना, होते रहो। तन नहीं रोता, दिल रोता है, और दिल कहाँ है, माया में लगा हुआ। तो आप ये क्या करोगे, तन रख के, दिल रो रहा है, नजर जो है आपको देख नहीं रही है, बैठी अंग लगाए के, लेकिन आप हमारी नजर नहीं है, कोई एक पल भी हम आपसे हमारे तन दूर नहीं है। इसलिए सुंदर साथ जी दिल फिरे रंग भी रहता है, जुस्सा जोश बदला, शरीर बदल दिया राज्य ने, ये नकली तन मिल गए मिटने वाले। इसलिए इनके पल्ले कोई बात पड़ती नहीं। समझाइया कितना राज्य तन बदल बदल के सबको समझा रहे, कितनी साल हो गए हमें तारतम लिए, सरकार साहब को अंतर ध्यान हुए पूरे 25 साल हो गए, फिर भी हम आज वहीं के वहीं हैं, अनुभव नहीं हो रहा जी, हमारे को नजर नहीं आ रहा जी। अरे समय देंगे, हर एक जगह एक पैर का महत्व लिखा है। 3 घंटे कम से कम एकांत में हर एक रूह के होने चाहिए। हम ये कहें लो जी हम तो सुंदर साथ में आगे 3 घंटे, ये ठीक है, लेकिन परम धाम की रूह को एकांत कम से कम 3 घंटे चाहिए, हर रूह को कम से कम 3 घंटे। बाकी काम करने के लिए राज्य मना नहीं कर रहे, राज्य को परम धाम में हर एक के साथ शयन कर रहे हैं।
ये थोड़ी है कि सिर्फ श्यामा जी के पास राज्य हैं। सखियां सब मंदिरों पधारी, श्री राज्य सब मंदिरों पधारे। आज हमारे सबके घर राज्य हैं। हम पे लो जी ये तो किताब है, तो जिनका दिल जिन भांसो धनी मिले गिदतिन। 14 अंग कह दिए कुलजम वाणी के, तो फिर भी हमें समझ नहीं आ रही। साक्षात राज्य मर हक बैठे इन इलम में, साक्षात बैठे हैं राज्य इसके अंदर। अब हम ही ना पहचाने राज्य, तो एक एक बात खोल के समझा रहे हैं। मोको खबर तुम देव इन वैरागी का मजकूर है। अब देखिए, अव्वल खां परम धाम की खासर खास आत्म है, नूर मोहम्मद खासर खास आत्म है। पहले लोग अगर कहीं जाते थे ना, तो खाली टाइम सोचते थे भाई सत्संग कहाँ चल रहा है, चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो। तो उस समय नूर मोहम्मद परम धाम के आत्म है, वो किसी बारात में बहुत सारे मुसलमान आए हुए थे। उनको पता लगा कि एक वैरागी बहुत अच्छी कुरान की चर्चा करते हैं और धोती कुर्ता पहनते हैं। तो आ गए, और जब नूर मोहम्मद ने चर्चा सुनी, उसकी आत्म जागृत हो गई। वो बहुत बड़ा मौलवी थे नूर मोहम्मद। अब अव्वल खां आया, अव्वल खां ने कहा, ए नूर मोहम्मद, तू पहचान करा ये वैरागी कौन है। जो तू छिपावेगा मुझको तो होऊंगा दामनगीर। अगर तू छिपाएगा वक्त आखिरत में, मैं तेरा दामन पकड़ूंगा और कहूंगा अल्लाह ताला से कि इसने मुझे पहचान नहीं कराई थी। ये कौन है, कहां से आया, एक ऐसा फकीर। ये जो फकीर आए हैं ये कौन है। तब नूर मोहम्मद ने कहा, है शामिल दीन इस्लाम। इस्लाम कहते हैं निजानंद को। उस दिन भी बताया, अगर हम निजानंद स्वामी की जय बोलते हैं, निजानंद संप्रदाय की जय बोलते हैं, तो उसका क्या मतलब है। रसूल मोहम्मद, रूह अल्लाह, मेहंदी, इमाम, ये चारों एक ही तन है, जाको नाम इस्लाम। ये वाणी में भी चौपाई आई हुई है, खुलासा में है, पढ़ लेना। और बीतक में भी इसका अर्थ बता चुके हैं। रसूल मोहम्मद कौन है, हुक्म के स्वरूप, रूह अल्लाह श्यामा जी, मेहंदी महमती और इमाम राजी खुद। और ये सनद में भी अंतिम चौपाई में लिखी हुई है बात, मेहंदी हद्दा कर गई घर इमाम दिखाई जा। सनद की अंतिम चौपाई आपको बताइए। तो ये चारों एक ही तन है, रसूल मोहम्मद, रूह अल्लाह, मेहंदी और इमाम। इसलिए कुरान राज्य खुद लेके आए हैं भाई, हमारे राज्य धाम धनी खुद लेके आए। हमको खेल देखावन कान हमसो पहले आई श्री राम। राज्य ने हर ग्रंथ में इसलिए लिखा दिया, परम धाम की आत्माओं को किसी तरह से यकीन हो जाए कि हम परदेसी हैं, हम जो है खेल को देख रहे हैं। देखन को एक खेल किन को लिए जात लिखता है। राज्य ने विंडो शॉपिंग करने के लिए भेजा था। विंडो शॉपिंग क्या होती है, भी छूना मना है। अब हम तो छू क्या रहे हैं, उसके साथ लिपटे हुए हैं। देखने के लिए भेजा था, और जीवों से उत्तम रहनी करके बस जीवों से भी बढ़िया अपनी जिंदगी बता रहे हैं। कोठियां बना लें, पैसा हो जाए, माला माल रहे कि जैसे ये सब कुछ साथ जाएगा। है कलमा कुरान इन पे कमर बांधी दीन के काम। इन्होंने दीन के काम एक एक को जगाने का काम कर रहे हैं, और हर एक की आत्म को परम धाम अल्लाह ताला तक पहुंचा रहे हैं। ये तो हकुल आकीन था, सुनते ही लाया ईमान। परम धाम की आत्म थी, फौरन जागृत हो गई, ईमान आ गया। आया उत दीदार को कर दे अपनी पहचान। अब अव्वल खां आया तो कहने लगा भी हुजूर एक बार अपनी पहचान करा दो। चाबुक अपने हाथ लेके मारत अपने आंग। अब पहचान हो गई, परम धाम की रूह थी। तो चाबुक घोड़े पर बैठा था, अपने आप को चाबुक से पीटने लगा कि एक वक्त अपने गुण अंग इंद्रियों को पटकारने लगा। ए मेरे कानों, तुमने ध्यान नहीं दिया, तुम्हारे सामने अल्लाह ताला आए हैं। आंखों को पटकारने लगा, माया में तृष्णा तुम्हारी खत्म नहीं होती। गुण अंग इंद्रियों को खूब फटकारते हैं। तब मैंने किया श्री राज ने, आए बैठो हमारे संग। श्री जी कहते हैं सुंदर साहब को, इनको घोड़े से उतार के लाओ
आराम से बैठाया कि भी तू परम धाम की यात्रा में आराम से बैठो हो। वहां पटका काम चले, लिखा में बैठे श्री राज। बोलो श्री प्राणा प्यारे की जय। ये चौपाई पता नहीं कैसे लिखी थी, जरा ध्यान से सुन लो कान खोल के। वो कहते हैं दिल के कानों सुनो चर्चा, ऊपर के कानों से सुनोगे इधर से जाएगी और इधर से आउट हो जाएगी। वहां पटका काम चले, लिखा में बैठे श्री राज। पटका काम, परम धाम के सारे 25 पक्ष क्या है, अक्षर धाम क्या है, ये ब्रह्मांड 14 लोक का क्या है, सारी बात यहाँ पर समझाई जा रही है। उत्तर पूर्व की तरफ क्या आई है, कैसे 100 सीढ़ियां 20 चांदे, 100 सीढ़ियां या 20 चांदे, 80 सीढ़ियां 20 चांदे या कैसे हैं 100 सीढ़ियां 20 चांदे, कौन बताएगा? अभी विवेक बताएगा, है नहीं और कौन बताएगा भाई? और लिखा आता है ना 100 सीढ़ियां 20 चांदे। हमें तो सरकार से पुराने बजट 50 साल हो गए, 40 साल हो गए, ये तो 100 सीढ़ियां 20 चांदे का अर्थ समझाओ, कौन समझाएगा? हाँ जी, कितनी सीढ़ियां हैं? 80 सीढ़ियां 20 चांदे हैं या 100 सीढ़ियां 20 चांदे हैं? हैं कैसे हैं? हाँ सुंदर शाह जी, 20 चांदे क्या 100 सीढ़ियां ना? हाँ जी, जो 5वीं सीढ़ी आती है ना, जैसे हम भी किसी जगह जाए मॉल में जाके देखना, एक सीढ़ी चौड़ी आ जाती है कि भी 5 सीढ़ियों के बाद हम उसके ऊपर आराम भी कर सकते हैं। वैसे 100 सीढ़ियां हैं लेकिन 5वीं सीढ़ी खुली आ गई है, तो इसलिए कहा गया 100 सीढ़ियां 20 चांदे। किसको समझ नहीं आई? आ गई? 100 सीढ़ियां हैं और 20 चांदे कैसे? 5वीं सीढ़ी थोड़ी चौड़ी आ गई, तो इसलिए 100 सीढ़ियां 20 चांदे कहे गए। अब पूरा वर्णन करके पूर्व की तरह जो है 7 बन कैसे आए हैं, केली बोई अनार अमृत जाम्बू नारंगी, बट यहाँ की तरह नहीं है, नूरी पत्तियां हैं, एक एक वृक्ष पे अनंत फल लगे हैं। यहाँ पे कोई विश्वास जीव सृष्टि कर सकती है? एक एक वृक्ष पे सब तरह के फल हैं, और अगर एक फल तोड़ोगे दूसरा पहले लगा हुआ मिलेगा, और एक एक फल में सारे फलों का स्वाद है। वहां की लीला ही अलग है। और जमुना जी के ऊपर और 4 रोस हैं, उखराज रोस, वन रोस, पाल और जल रोस। ये चीजें हमें याद होनी चाहिए। हमें बहुत ज्यादा समय जो है अपना बेकार कर दिया, और कितना भी समय इस परिवार को दे लो कोई भी हमारे साथ नहीं है। ये जो है ना, जब चिता में जलेंगे बच्चे, अभी चिता को आग भी नहीं लगेगी, पहले घुसट पुसट शुरू हो जाएगी, ये तेरा हिस्सा और ये मेरा हिस्सा। ये संसार का नियम है, तो कहाँ हम दिल लगा कर बैठे हैं। अब वो पढ़ समझा रहे हैं, तो पूरा वर्णन परम धाम का किस दिशा में क्या है, और ध्यान हमेशा सुंदर शाह जी चितवन हमारी होनी चाहिए। अगर हम यहाँ से तो देखो इस ब्रह्मांड को पार कर लो, जो बच्चे सारे अगर बैठे हैं वो भी चितवन कैसे करें भाई? हमने आंखें बंद करी और सतगुरु का ध्यान किया, भूमठ जी का किया, जैसे तुम्हारा मन माने वैसे कर लो। और वैसे तो सरकार साहब ने ही हमें सारा समझाया है, उन्हीं का ही स्वरूप सामने रखकर चलोगे तो जल्दी समझ आ जाएगा। भाई 14 लोग को पार कर लिया, अक्षर ब्रह्म यहाँ योग माया को भी पार कर लिया, क्योंकि वाणी कह रही है 2 ब्रह्मांड को करो तो रख, योग माया और काल माया को पीठ दे दो, सीधा अगर आप परम धाम चले जाओ भाई। पहले बड़ी माँ 8 सागर आए हैं, 8 सागरों को घेर के 80 महावेलियां आई हैं। बहुत सरल है, इतना हमने इतने 14 साल सबने पढ़ाइयाँ करी हैं, और रात रात को 2-2 बजे तक जाके सबने सब कुछ रटा है, तो ये मामूली बातें हमें याद नहीं होती। ये बहाना है, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। हमने पढ़ना नहीं है, ध्यान नहीं देना, इसलिए भी हमें समझ नहीं आ रही है। और अभी कह जाए ना 10 लाख रुपए हर महीने हर एक को मिलेगा, फिर देखिए 24 घंटे जगा लो, फिर नींद भी नहीं आएगी है। माया में दिल लग रहा है और असली चीज में दिल नहीं लग रहा, जिसने साथ ही नहीं देना। भाई 8 सागर हैं, उसको 80 महावेलियों ने घेरा, क्या मुश्किल है? उसके बाद छोटी रांग है 60,000 मुंह में, बन की नहरें हैं, जहाँ अगर क्या है बन की नहरें वो भी 60,000 मुंह में,
हर पशुओं की अलग अलग फ्लोर है। सफेद हाथी हैं तो दूसरे में सफेद हिरन है तो तीसरे में सफेद रीछ है। और जहाँ पर 10 रंग है, एक एक डांडे में 10-10 रंग। ईशान कोने में जो हमारी निष्पक्ष श्यामा जी का है तो हर एक जगह आकाश में भी 10 रंग हो जाएंगे और पशु पक्षियों के भी हर एक के 10-10 रंग हो जाएंगे। तो ये बन की नहरें आ गई और उसके बाद मानिक पहाड़ और हद आ गई, बड़ोबन, मधुबन, महाबन आ गए। फिर यहाँ से होते हुए चले जाओ, जमुना जी है, केल पुल है, भटका पुल है जमुना जी के ऊपर। और पाट घाट में हमारी आत्म ने झीलना करना है। झीलना करते हुए 4 रोसों को पार करो, चांदनी चौक आ जाओ और चांदनी चौक से सीढ़ियां बीच आते और फिर 28 स्तंभ का चौक, 4 चौरस हवेलियों को पार करके सीधा 5वीं गोल हवेली, या 4 चौरस हवेलियों के बाद फिर 4 गोल हवेलियों को आना चाहिए। पहली गोल हवेली क्या लो या 4 चौरस के बाद 5वीं हवेली। और उसके अंदर बार बार यही बात बताई जा रही है, श्री राज श्री ठाकुरानी जी का सुबह का स्वरूप याद कर लो, उसमें स्पष्ट राज्य और श्यामा जी का श्रृंगार लिखा है। फिर सुरता सा दिए क्यों कहा गया? क्योंकि यहाँ पर हर हमेशा गुण इंद्रियां जीव को घेर के, और सबसे खतरनाक मन जो हमें जाने नहीं दे रहा। 60,000 साल तक ब्रह्मा जी ने तपस्या करके ये मांगा हुआ है, किसी का मन स्टेबल ना रहे, किसी का मन स्थिर ना रहे। और जो नारद भगवान है वो विष्णु भगवान के मन के स्वरूप अबलीस, और इनको दोनों को यही काम है, विष्णु भगवान और अबलीस नारद को, कि हर एक की राह मारना। आंखों में अजाजील और मन में अबलीस, ये हमारी राह मार रहे हैं, हमें चर्चा नहीं सुनने देते, चिंतन नहीं करने देते, माया की बात निंदा चुगली करा लो, सारी रात बीत जाएगी। और चर्चा सुना बस बहुत हो गया है। तो भाई कैसे जागनी होगी, आत्म कैसे जागृत होगी? राज्य तो यहाँ फिर बैठे रहो, जितने साल और रहने, रो रो के ही जिंदगी बीतेगी और फिर राज्य बार बार माया को टाइट करते जाएंगे, जितना समय मर्जियां व्यर्थ कर ले। अब इंद्रावती जी ने तो पहले में ही अपना सफल कर लिया, धनी जी के लागू पाए, यूं जी मेरा फेरा सफल हो जाए। यहाँ पर कोई काम नहीं आने वाला, सिर्फ राज्य ही काम आएंगे, सिर्फ राज्य ही प्यार करते हैं। इश्क का पूरा सागर राज्य दिल में लेके बैठे हैं। हम उस इश्क को ना समझे, इन जीवों के अंदर प्रेम को ढूंढ रहे हैं। ये कहाँ जीव देंगे, सब धोखा है। सिर्फ 4 दिन स्वार्थ का प्यार है सुंदर साथ जी, असली प्यार है ही नहीं यहाँ। जब अक्षर ब्रह्म के पास नहीं, बताओ जिनके एक इशारे से करोड़ों ब्रह्मांड बन रहे हैं और मिट रहे हैं, हम यहाँ पर ढूंढ रहे हैं। इंद्र भगवान को देख लो, ब्रह्मा जी को देख लो, ब्रह्मा जी ने क्या करा, गर्भ में पहचाना और बाहर आके भूल गए। और यहाँ आपस में लड़ाई है। एक भस्मासुर था, बहुत बड़ा तपस्वी जी, उस राक्षस था, उसने बहुत देर तपस्या की। शंकर भगवान ने दर्शन दिए, कहते बोलो बेटा क्या चाहिए? कहते मेरे को अमर कर दो। शंकर भगवान ने कहा भाई ये काम मैं नहीं कर सकता। तो कहने लगे अच्छा ऐसे करो, मैं जिसके सिर पे हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। कहते हैं तथास्तु। कहते हैं पहले मैं आपको ही भस्म करता हूं। अब शंकर भगवान आगे आगे और भस्मासुर पीछे पीछे। अब शंकर भगवान डर गए। अब देखो ये देवी देवताओं की, देखो हम निंदा नहीं कर रहे। अब राज्य क्या कह रहे हैं, आज सांच कहना कहू ना रुचे, तो भी कछुक प्रकाशु सत। सत्य तो कहना पड़ेगा, क्योंकि सत्य के साथी को सत्य के बाण चुभसी और दुष्ट देखासी दुर्मत। जो दुष्ट लोग हैं वो निंदा चुगली से ही बांध नहीं आएंगे। अब शंकर भगवान दौड़े, अब ये तो बड़ी मुसीबत होगी भाई। अब वो विष्णु भगवान के पास पहुंचे। विष्णु भगवान के ने वरदान क्यों दिया था ऐसा है, वो भी उसने तपस्या कर ली थी। इनको खुद नहीं समझ आती हमने क्या वरदान देना है। अब ये निंदा वाली बात नहीं, लेकिन जो शास्त्रों में है वो बात कही जाए। अब विष्णु भगवान कहते हैं अच्छा तो रुक जा। अब उन्होंने एक सुंदर लड़की का रूप धारण किया, सुंदरी का, अत्यंत सुंदर, जिसको देखते ही भस्मासुर मोहित हो गया। अब वो तो नृत्य कर, अब उसको भरमाना है।
अब वो नृत्य करने लगे विष्णु भगवान बन के, वो भी इतना मोहित हो गया जैसे जैसे नृत्य करे वो भी। अब 2-3 घंटे उसको इतना उलझा दिया, फिर ऐसी कला करी, विष्णु भगवान ने अपने सिर पे हाथ रखा और फिर नृत्य करने लगा। वो भूल गया कि मैंने ये वरदान है जिसके सिर पे हाथ रखना है, जैसे उसने अपने सिर पे हाथ रखा तो भस्म हो गए। तो सुंदर साथ जी इसलिए एक एक शब्द को हम ग्रहण करें कि कोई भी यहाँ देवी देवता किसका भी कर लोगे, हाँ अगर संसारिक इच्छाएं आपकी पूरी हो रहे हैं तो भाई राज्य क्या कह रहे हैं, संसारिक परम धाम में तुम्हारा कितना कुछ है, तुम परम धाम से आए किस लिए थे? राज्य ने पूरा टाइम दिया मैं इस ब्रह्मांड में रहने के लिए, और यहाँ तक लिख दिया नासूत दे तुम्हें दिल उपजया करें पातशाही फना में हम। तुम्हारा दिल तो था हम यहाँ बादशाह बन के रहे, मैं गई पातशाही तुम्हें भटका की, मैं तुम देखना तुमको जब वतन पहुंचा दूंगा, तुम्हारे जीवों को पहली बहिष्ठ में सारा ब्रह्मांड तुम्हारी आरती उतारेगा। ये सारा भीष्ट सिफायत का बेवरा है प्रकरण सुंदर साथ जी, उसको हम पढ़े तो हमें पता लग जाएगा कि राज्य ने कितनी मेर हमारे ऊपर कर रहे हैं। मुकुंदास दरोगा रहे बैठा था इनका। अब देखो मुकुंदास जी नक्शा लेकर बैठे हैं और श्री जी सारा कुछ समझा रहे हैं। आए पठान मिलके करने को दीदार। कौन सी जगह चर्चा चल रही है? हाँ विवेक बताएंगे कौन सा प्रसंग चल रहा है। हाँ जी अब पूछना नहीं। हाँ जी पुजारी जी का क्या लड़का सचिन, कौन सा प्रसंग चल रहा है? श्री जी इस समय कहाँ बैठे हैं? हाँ पीयूष बोलो बेटे, नहीं पता। उदयपुर है, उदयपुर है, उदयपुर का प्रसंग चल रहा है। इसलिए ना देखो ये मन कितना चंचल है, बैठे हम यहाँ और घूम कर रहे हैं, पता ही नहीं क्या चर्चा हो रही है। इसलिए महामती कहे कोई दिल दे, दिल देना पड़ेगा राज्य को, कोई दिल दे ये देखेगा मजबूर, तीन रूप पर इमाम का बरसे वतनी। हम कहते राज्य मेल नहीं करते, भाई सारे हंस दिए तो हम भी हंस दिए, चर्चा बहुत अच्छी हो गई हम भी कहेंगे बहुत अच्छी, क्या सुन के आए वो पता ही नहीं क्या सुना, क्योंकि दिल मन कहाँ था और जगह घूम रहा है। इसलिए जहां पर दिल रखेंगे तो समझ आएगी, अंदर शब्द जाएंगे। दवाई कड़वी है, बच्चा बीमार है 105 बुखार हो गया, माँ को पता है कितनी मुश्किल उसके पाँव में डाल के नाक बंद करके दवाई जाएगी, एक बूंद भी चली गई तो जो है इसका कल्याण हो जाएगा। पूरी बोतल में पानी भरा है, उसमें एक बूंद चरनामत डाल दी जाए तो क्या पूरी बोतल बन जाएगी? चरनामत। उसी तरह से ये शरीर विषय विकारों से भरा है, इसके अंदर हम डालें तो सही बूंद, फिर हम निर्मल हो जाएंगे, अंदर की मैल सुंदर साथ जी धुल जाएगी। इसलिए अब यहाँ श्री जी पूरा वर्णन करके और 2-2 पहर 6-6 घंटे चर्चा चल रही है और कोई हिलता नहीं है। और अभी यहाँ तो सिर्फ राज्य की कृपा से 1 घंटे में सारा सार बताया जा रहा है। होने लगी चर्चा, सवाल किया परवरदिगार, और चर्चा कर रही है और जो भी सुंदर सा सवाल करता है श्री जी उसका बड़े प्यार से उत्तर देते हैं। कल चलाएं राणा कल जाएंगे, राणा कल जो है काल कल तो सुंदर साथ जी अब समय पूरा हो रहा है और कल ध्यान रखना है, सुबह नहीं है चर्चा और शाम को 6 बजे से 7 बजे तक भजन कीर्तन होगा और 7 बजे से 9 बजे तक 2 घंटे तक वाणी चर्चा चलेगी। इसलिए कल शाम को सारे टाइम से आएंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। अब प्राणाधार सुंदर साथ जी मिल करके चौपाई दुहराएंगे। सवाल किया परवरदिगार, सवाल किया परवरदिगार, आए पठान मिलके, आए पठान मिलके करने को दीदार, करने को दीदार, होने लगी चर्चा, होने लगी चर्चा, सवाल
किया परवरदिगार, सवाल किया परवरदिगार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।